नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। कक्षा 12 भूगोल के अध्याय 5 का हम अध्ययन कर रहे थे, जनसंख्या, प्रवास और मानव विकास। हमने पिछले सेशंस में प्रवास क्या होता है, प्रवास के पक्ष कौन कौन से हैं, प्रवास के प्रकार, इनका अध्ययन किया था। साथियों, आज हम प्रवास के परिणामों पर चर्चा करेंगे और प्रवास के जो परिणाम हैं वो आज हमने यहाँ पर विस्तार पूर्वक हम इनका अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रवास के परिणामों को समझने से पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। ये कोई ए स्थान है और ये कोई स्थान है बी। ए स्थान से व्यक्ति या व्यक्ति समूह बी स्थान पर जाकर बस जाते हैं, तो ए स्थान के लिए ये उत्प्रवास होगा, ए स्थान के लिए उत्प्रवास होगा और बी स्थान के लिए आप्रवास होगा। साथियों, जिस स्थान से उत्प्रवास होता है, अर्थात जिस स्थान से लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वहाँ पर जनसंख्या कम हो जाती है। जिस स्थान पर लोग आकर बस जाते हैं, वहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रक्रिया की वजह से बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, जिनकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। आइए, सबसे पहला जो परिणाम है हमारे सामने, जनसंख्या का संतुलन बिगड़ना। जनसंख्या का संतुलन बिगड़ना। अब जनसंख्या का संतुलन कैसे बिगड़ता है? साथियों, स्थान ए और स्थान बी पर सपोज कीजिए कि जनसंख्या एक बैलेंस स्थिति में थी। जैसे ही ए स्थान से कुछ लोग यहाँ पर बस गए, जैसे मान लीजिए पहले यहाँ पर भी 100 व्यक्ति थे, यहाँ पर भी 100 व्यक्ति थे, और एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं। यदि 10 व्यक्ति यहाँ से उठकर इधर चले गए तो यहाँ पर व्यक्ति रह गए 90 और यहाँ पर व्यक्ति हो गए 110। तो इस प्रकार जनसंख्या में इम्बैलेंस हो जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है। और साथियों, ये तो एक छोटा एग्जाम्पल लिया है, बहुत बड़ी संख्या में जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है। बड़े शहरों में जनसंख्या इतनी बढ़ गई है प्रवास की वजह से, तो वहाँ पर जनसंख्या का जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है। इसके अलावा लिंगानुपात में परिवर्तन आ जाते हैं। जिस स्थान से लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो सामान्यतः हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, और पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से पुरुष जो लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोजगार की तलाश में जाते हैं। इसलिए गाँव में या फिर कस्बों में यदि हम देखें तो पुरुषों की संख्या हमें कम देखने को मिलेगी, शहरों में पुरुषों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए गाँवों का जो लिंगानुपात है वो अनुकूल रहता है और शहरों का लिंगानुपात प्रतिकूल हो जाता है। इसके अलावा यदि हम दूसरा परिणाम देखें तो दूसरा परिणाम हमारा सांस्कृतिक प्रसार। साथियों, प्रवास की वजह से संस्कृति का प्रसार होता है, संस्कृति का जो फैलाव होता है। जिस स्थान पर नए इस जगह से लोग आते हैं, वहाँ के रीति रिवाज अपने साथ लेकर आते हैं, उनकी भाषा होती है अपनी। जैसे राजस्थान का कोई व्यक्ति है और वो यदि पश्चिमी बंगाल में, जैसे कलकत्ता में या मुंबई में जाकर बस रहा है, तो साथियों वहाँ पर वो अपना रीति रिवाज उसके साथ रहेंगे, उसकी भाषा उसके साथ रहेगी। इस प्रकार कलकत्ता में भी राजस्थानी बोली सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। तीसरा हमारा जो परिणाम है वो है सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन, संस्कृति में परिवर्तन आता है साथियों। रहन सहन बदल जाता है, खान पान बदल जाते हैं, वेशभूषा बदल जाती है। अब ये कैसे बदलते हैं, आइए समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी नए स्थान पर जाकर बस जाता है, गांव का कोई व्यक्ति जब शहर में जाता है तो उसका रहन सहन बदल जाता है साथियों। खान पान में भी परिवर्तन आ जाते हैं, वेशभूषा में भी परिवर्तन आ जाते हैं। या फिर हम यूँ कहें कि जैसे मान लीजिए दक्षिणी भारत के लोग यदि उत्तरी भारत में आकर बस गए हैं, तो उनका खान पान साथियों वो अपने साथ लेकर आते हैं। साथ लेकर आने से तात्पर्य ये है कि वो जिस नए स्थान पर, जैसे मान लीजिए केरल का कोई व्यक्ति या फिर कर्नाटक का कोई व्यक्ति यदि दिल्ली आकर रहता है, तो वहाँ पर भी वो अपना जो खान पान है वो केरल जैसा या कर्नाटक जैसा ही रखेगा। इसलिए दिल्ली में हमको उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत दोनों के खान पान और रहन सहन देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार जो वेशभूषा है साथियों,
आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में पाश्चात्य जो संस्कृति है वो गाँव में भी देखने को मिली है, छोटे शहरों में भी देखने को मिली है। तो ये सब प्रवास की वजह से ही संभव हो पाया है। तो प्रवास के कारण सांस्कृतिक परिवर्तन भी होते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में वृद्धि से तात्पर्य क्या है कि लोग जब एक देश से दूसरे देश में जाकर बसते हैं तो नए देश की संस्कृति के बारे में जानते हैं, वहाँ के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, वेशभूषा, भाषा, बोलियाँ, इनके बारे में जब उनको पता चलता है और साथ ही साथ जब ये आभास होता है कि नया जो प्रवासी है हमारे लिए कुछ अच्छे काम कर रहा है, यहाँ पर वो रोज़गार की तलाश में आया था लेकिन यहाँ के संसाधनों का उपयोग करके उसने यहाँ के आर्थिक विकास में मदद की है, इस वजह से सांस्कृतिक अंतर्राष्ट्रीय जो सद्भावना है उसमें भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याएं, प्रवास की वजह से आर्थिक समस्याएं बढ़ती हैं। शहरों में आप देख रहे हैं कि जनसंख्या का दबाव इतना बढ़ गया है, काम चाहने वालों की जो संख्या इतनी बढ़ गई है कि वहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ने लगी है, बेरोज़गारी में वृद्धि हो गई है, निर्धनता में वृद्धि हो गई है। साथियों, बड़े शहरों में इतना जनसंख्या का दबाव बढ़ गया है कि झुग्गी झोंपड़ियों का जो है विकास होने लगा है। फिर है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, प्रवास के परिणामों में आर्थिक विकास भी एक महत्वपूर्ण परिणाम है। प्रवास की वजह से प्रवासी जो लोग हैं उनकी कार्यकुशलता की वजह से, प्रवासी लोगों की कार्यकुशलता की वजह से, उनकी तकनीकी ज्ञान की वजह से वे संसाधनों का सदुपयोग करते हैं। जिस नए स्थान पर जाकर बसते हैं वहाँ के संसाधनों का सदुपयोग करते हैं और उस नए क्षेत्र के लिए वे आर्थिक विकास करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे अलवर में भिवाड़ी है, नीमराना है, टपूकड़ा है, खुसखेड़ा है, या फिर अन्य शहरों में भी औद्योगिक जो इकाइयाँ हैं, औद्योगिक जो क्षेत्र हैं उनका विकास हुआ है। तो उन औद्योगिक इकाइयों में अलग अलग जगह से लोग आकर बसे हैं। वे तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं, कार्यकुशल होते हैं। इस वजह से जिस क्षेत्र में इंडस्ट्री लगी है वहाँ के संसाधनों का उपयोग करके वहाँ के आर्थिक विकास में वो वृद्धि करते हैं। इसलिए प्रवास के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास में भी वृद्धि होती है। इसके बाद हम बात करें तो आवश्यक सुविधाओं पर दबाव बढ़ता है। आवश्यक सुविधाओं पर दबाव किस प्रकार से, शहरों में जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो वहाँ पर रहने के लिए लोगों को स्थान नहीं मिल पाता है और छोटी छोटी जगह में 10 से 15 व्यक्ति, एक छोटे से कमरे में 10 से 15 व्यक्ति रहने के लिए मजबूर होते हैं। बड़े शहरों में गंदी बस्तियों का विकास होता है। जैसे मुंबई में धारावी जो बस्ती है, धारावी जो बस्ती है वो इसी प्रकार की एक बस्ती है जो प्रवासियों की वजह से उसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा परिवहन के जो साधन हैं उन पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता है, यात्री भार बढ़ जाता है। आप देखते हैं टीवी और जो भी हमारे दूरसंचार के माध्यम हैं उनसे आप ये देखते हैं कि किस प्रकार बड़े नगरों में जो यातायात के साधन हैं उनमें यात्री भार बहुत ज़्यादा होता है और भीड़ भाड़ रहती है। इसी प्रकार शिक्षा और जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उन पर भी दबाव बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा जो परिणाम है सामाजिक अपराधों में वृद्धि। प्रवास की वजह से सामाजिक अपराध बढ़ते हैं क्योंकि प्रवासी जो लोग हैं नए स्थान पर जब आते हैं तो वहाँ के मूल निवासियों से उनका भावनात्मक लगाव इतना नहीं होता है। इस वजह से भावनात्मक अलगाव की वजह से, भावनात्मक जुड़ाव न होने की वजह से लूटपाट, चोरी, डकैती और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण भी एक परिणाम है। साथियों, प्रवास की वजह से जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या में वृद्धि होने की वजह से पर्यावरण में प्रदूषण की समस्याएं बढ़ती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रवास के कारण हमारे जो परिणाम है प्रवास के, उनमें जनसंख्या का संतुलन बिगड़ना है, सांस्कृतिक प्रसार है जिसमें रीति रिवाज हैं, भाषा है, अन्य चीज़ें हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन जिसमें रहन सहन है, खान पान है, वेशभूषा है। उसके अलावा साथियों आर्थिक समस्याएं आती हैं, आर्थिक विकास होता है। आर्थिक विकास को हमने एग्जाम्पल से समझा। इसी प्रकार यदि हम विश्व स्तर पर देखें तो
यूएसए, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर जनसंख्या, यहाँ के मूल निवासियों की जनसंख्या बिल्कुल बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर पश्चिमी यूरोपीय जो देश हैं, पश्चिमी यूरोपीय जो देश हैं, वहाँ के लोग यूएसए में, अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में प्रवास कर गए और यहाँ के जो संसाधन हैं उनका उपयोग करके यहाँ के आर्थिक विकास को तेज़ गति से बढ़ा दिए। इस प्रकार हम देखते हैं प्रवास की वजह से आर्थिक विकास भी बढ़ता है। फिर आवश्यक जो सुविधाएं हैं उन पर दबाव बढ़ता है, ये हमने एग्जाम्पल से समझा। अपराधों में वृद्धि होती है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। तो ये साथियों हमारे प्रवास के परिणाम थे। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। आप एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए, इनके नोट्स तैयार कर लीजिए और जो भी आपको क्लासें मिलती हैं आप उनको सिस्टमेटिक पढ़िए। साथियों वर्तमान परिस्थितियाँ बहुत विकट हैं, अभी ये पता नहीं चला है कि स्कूलें कब तक खुलेंगी। तो जब तक स्कूलें नहीं खुलती हैं तब तक आप अपनी जो पढ़ाई है उसको ऑनलाइन जारी रखिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, हैं?